Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछला जो एमसीक्यू है उसका आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन था ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, नहीं है। ए खेतीहर व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था, सी जजमानी व्यवस्था, डी औपचारिक संबंध। तो अगर हम देखें तो ग्रामीण समाज में खेती बाड़ी भी होती है, खेतीहर व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था भी बहुत प्रबल रूप से गांव में देखी जाती है, जजमानी व्यवस्था भी ग्रामीण समाज की विशेषता है। मगर औपचारिक संबंध क्या है, यह नगरों की व्यवस्था है। द्वितीयक संबंध औपचारिक संबंध यह नगरों की विशेषता है, ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। यहाँ ग्रामीण समाज में क्या होता है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। जिन्होंने सही आंसर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो पढ़ रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रण के बिना सफल नहीं हो सकता। यह किसका कथन है। ए बी मेहता, बी आर चौहान, सी बैजनाथ सिंह, डी एच ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आर चौहान, क्योंकि प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण की बात बी आर चौहान करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। एक और चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पे विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम पीएच एपल्बी ने दिया था। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने लिखी है। रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी डी एन मजुमदार, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी डब्ल्यू एच वाइजर। तो रूरल प्रोफाइल्स बुक, यह बुक किसने लिखी है, मजुमदार महोदय ने लिखी है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। मजुमदार महोदय की और कुछ पुस्तकों के नाम आप लोग जान लीजिए। उनकी एक बुक है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, बहुत फेमस बुक है और काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं बुक्स के नेम से। तो इसलिए बुक्स का नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। वैसे तो इनकी बहुत सारी बुक है, मगर मैं यहाँ कुछ 2-3 बुक की यहाँ मैं चर्चा कर देती हूँ जिससे आप लोगों को इजी रहेगा। इनकी बुक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी लिखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। और तीसरी एक बुक नोट कर लीजिए आप लोग, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन। ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है। और मजुमदार की और भी सारी बुक है मजुमदार से संबंधित, जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ मजुमदार की बुक देख लीजिए, ये हो जनजाति का अध्ययन करते हैं और बोंगावाद शब्द की बात करते हैं मजुमदार। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। आजकल क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ दिए जाते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज और इधर इस तरह से बहुत सारे 2-3 आपको क्वेश्चंस एक साथ मिला के दिए जाते हैं और उनका सीक्वेंस लगाने को बता लिया जाता है। तो यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू होता है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाता है खर्च करो। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए सिम्प्स, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी बोगार्ट्स, ऑप्शन डी जिमरमैन। तो अगर हम देखें तो यह कथन जो है ग्रामीण जीवन सुझाव देता है
बचाने की बात कौन करता है? ग्रामीण जीवन करता है और नगरीय जीवन करता है खर्च करो। यह कथन राश महोदय का है। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। बोगार्ट्स महोदय की बहुत ही उनका भी एक कथन है जो सब लोग जानते हैं, अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है। ये बोगार्ट्स महोदय का एक कथन है। और जिमरमैन सोरोकिन के साथ मिलकर कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान है। तो अस्थायित्व एक का विशेष लक्षण है और गतिशीलता दूसरे का गुण है। तो इस तरह से जिमरमैन, बोगार्ट्स महोदय इत्यादि बहुत सारे समाजशास्त्री ग्रामीण और नगरीय जीवन के बारे में बहुत सारे कथन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कथन से भी हमेशा बनता रहा है, तो इसलिए कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए। तो चलिए इस स्टेटमेंट के बाद रास महोदय ने की थी, तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है एंडरसन, ऑप्शन बी लुइस बिर्थ, ऑप्शन सी बर्गल, ऑप्शन डी AR देसाई। जब कई तरह के क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े होते हैं और आपको लगे कि कंफ्यूजन होने लग रहा है, तो कुछ उसके की पॉइंट्स को पकड़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को अगर हम कुछ भी अगर ध्यान ना दें तो इसमें हमारा की पॉइंट सबसे पहले क्या आता है? नगरीकरण। नगरीकरण की बात कौन करता है? सीधा सीधा लुइस बिर्थ महोदय करते थे। हमारा आंसर इजी निकल गया। तो इस तरह से जब भी कोई चीज़, कभी क्वेश्चन बहुत घुमावदार लगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा लगे, जब दिमाग काम ना करे, तो उसके पॉइंट्स को पकड़िए और उसके समझिए कि इस चीज़ के बारे में कौन चर्चा करता है। तो चलिए हमारा 5 का आंसर हो गया यहाँ बी। लुइस बिर्थ महोदय क्या कहते हैं? नगरीकरण की बात करते हैं। नगरीकरण में क्या है? लोग जो आते हैं तो लोगों के साथ साथ उनके जो व्यवहार हैं, विश्वास मूल्य हैं, उनके प्रतिमान हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को भी नगरीकरण कहा जाता है। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से कौन कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, सी समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, डी समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त हैं। तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समुदाय की विशेषताएं होती हैं। समुदाय क्या है? मूर्त होता है क्योंकि यह एक लोगों का समूह है, तो इसलिए हम समुदाय को देख सकते हैं, तो इसलिए यह मूर्त होता है। तो 6 का आंसर हमारा सीधे हो गया ए। जबकि समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज के अंतर्गत हम सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए यह अमूर्त होता है जिसे हम देख नहीं सकते। तो 6 का आंसर हो गया हमारा ए। अमूर्त है यह नहीं होगा, और दोनों मूर्त नहीं है और दोनों अमूर्त नहीं है। तो 6 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी सांप्रदायिकतावाद, ऑप्शन डी सहयोग। तो ग्रामीण समुदाय को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए किबुत्ज, ऑप्शन बी पड़ोस, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी परिवार। तो अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो समुदाय का उदाहरण नहीं है पूछा, यह गलत है। यहाँ होगा समुदाय का कौन सा उदाहरण है, क्योंकि किबुत्ज भी एक परिवार है, एक विस्तृत परिवार का नाम है। पड़ोस समुदाय में नहीं आते हैं और परिवार भी समुदाय में नहीं आता है। तो कौन सा उदाहरण है? तो गांव समुदाय में आ जाता है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस उपनाम के द्वारा मैकिमेरियट ने स्थानीय परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी। तो मैकिमेरियट ने अवधारणा जो दी थी, उसका क्या अवधारणा थी? उनके स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण। मैकिमेरियट ने यह अवधारणा दी थी, कहते हैं कि जब लघु समुदाय की चीज़ें, संस्कृति जब बृहद समुदाय की ओर बढ़ती हैं, बृहद समूह की ओर बढ़ती हैं, तो वो क्या है? सार्वभौमिकीकरण होता है। और जब बृहद समुदाय की, बृहद समूह की संस्कृति, कल्चर लघु समुदाय की ओर आती हैं, तो यह स्थानीयकरण कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ संस्कृति, कल्चर की बात होती है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जजमानी व्यवस्था की विशेषता है। ए, जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन बी, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन सी, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन डी, जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। तो जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था में जातियों के मध्य क्या है, सेवाओं और वस्तुओं दोनों का आदान प्रदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होता है। तो 10 का आंसर हमारा अगर यहाँ देखें तो ए और सी है, लेकिन अगर सेवाओं का मुख्य रूप से माना जाता है तो 10 का आंसर हमारा यहाँ बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जजमानी व्यवस्था आधारित थी। ए, श्रम विभाजन पर। बी, कार्य के विशेषीकरण पर। सी, दोनों पर। डी, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। तो इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ये जो आज का MCQ है वह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।